हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी टेस्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमने प्रीवियस वाले क्लास में आपको बताया कि एनालॉजी टेस्ट से जनरली 3 पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट, अल्फाबेट पर आधारित सवाल, सेकंड, नंबर्स पर आधारित सवाल, थर्ड, वर्ड्स पर आधारित सवाल। ठीक है ना। अब इन पैटर्न्स पर जो सवाल पूछे जाते हैं एनालॉजी टेस्ट के तहत, है ना, तो वो किस अंदाज में पूछे जाते हैं और उसको कैसे अटैक करना है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाए हैं। लेक्चर नंबर 1 काफी बेसिक लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 जरूर विजिट करिएगा एनालॉजी टेस्ट का। ठीक है। और हमने बताया था कि आने वाले लेक्चर्स में हम टाइप वाइज सवालों का डिस्कशन करेंगे एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ करके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एनालॉजी टेस्ट से अल्फाबेट पर आधारित डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है। बेसिकली ये एनालॉजी टेस्ट का स्टाइल होता है सवाल को पूछने का। इस तरह से हम बोलते हैं कि ये कोई अक्षर समूह है, फिर लिखा रेशियो, फिर ये कोई अक्षर समूह है, यहां लिखा प्रपोर्शन, फिर अक्षर समूह, यहां लिखा रेशियो। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह, है ना, कोई अक्षर समूह आएगा। यहां पे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये बतानी है। ठीक है जी। तो देखिए ये बोलना क्या चाहता है, एनालॉजी टेस्ट है ये क्या बोलना चाह रहा है कि पहला अक्षर समूह और दूसरा अक्षर समूह इसमें कुछ संबंध होगा, उसको पहचाननी है और उसी संबंध का इस्तेमाल करके आप यहां पे अप्लाई करेंगे तीसरा अक्षर समूह और चौथा अक्षर समूह के लिए। फिर बता देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आ रही बात समझ में? हाँ जी। अब देखो, हमने कहा जी PDK को क्या लिखा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर P को यहां पे क्यों लिखा जा रहा है ना। D को क्या लिखा जा रहा है, तो F लिखा जा रहा है। K को क्या लिखा जा रहा है, तो N लिखा जा रहा है। कैसे लिखा गया होगा इसको, सर P के बाद एक कदम आगे गए तो Q मिला। अच्छा जी, D के बाद अगर हम 2 कदम आगे जा रहे हैं तो F मिला। K के बाद अगर हम 3 कदम आगे जा रहे हैं, K के बाद अगर हम 3 कदम आगे जा रहे हैं तो N मिल रहा है। K L M N, है ना, 3 कदम आगे गए तो N मिला। बेसिकली ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल होते हैं दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं। हमने पहले भी बताए थे PDK को कोड किया गया QFN। हमने इसको समझा, मतलब डिकोड कर दिया कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब XYZ को कैसे कोड किया जाएगा हम बता देंगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, हाँ कि ना। तो आपने कहा जी X को क्या लिखा जाएगा, Y को क्या लिखा जाएगा, Z को क्या लिखा जाएगा। तो 1 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम आगे बढ़ो, 3 कदम आगे बढ़ो। आगे बढ़ना मतलब प्लस, पीछे जाना मतलब माइनस। तो आपने कहा यहां पे कि X के बाद 1 कदम आगे जाएंगे तो Y मिल जाएगा। Y के बाद 2 कदम आगे जाएंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में Y के बाद 2 कदम आगे जाओ तो Z वापस से A आ जाएगा। ठीक है। Z के बाद 2 कदम आगे जाओ तो भाई A B आएगा क्या। तो 2 कदम नहीं आगे जाना है, अरे 1 कदम आगे, 2 कदम आगे, 3 कदम आगे। तो अब हम 3 कदम आगे जाएंगे क्या, Z के बाद 3 कदम आगे जाना है भाई साहब, तो आप बोलेंगे ABC, C हो जाएगा। तो YAC, ठीक ना। क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आ जाएगा, YAC, ऐसे, है ना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलिए अगला सवाल, फिर से एनालॉजी टेस्ट से रिलेटेड सवाल जो कि अल्फाबेट पर आधारित। ठीक ना। तो बार बार इसको रीड करने की मुझे जरूरत नहीं है, वही बात लिखी हुई है ना। एनालॉजी टेस्ट का सवाल है, मतलब इसका स्टाइल कुछ इस तरह से होता है कि भाई यहां पे जो चौथा अक्षर समूह है वो तीसरे से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह है ये पहले से संबंधित है। तो संबंध को पहचानो। हमने कहा जी अल्फाबेट ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, क्या इसके बारे में आपको आइडिया है। तो आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, कैसे आइडिया नहीं होगा। अरे इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं क्या,
तो इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में सबसे पहला ए आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ऐसे हम जेड तक जाते हैं क्या, ठीक है। तो पहला अक्षर समूह में मतलब इस वर्ड में कितने लेटर्स है, क्या क्या लेटर्स है, एफ, ए, एस, टी, ई, आर, है ना। और दूसरे अक्षर समूह में जाएंगे तो यही सब लेटर यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है क्या, लेकिन इसको एक अरेंज करके लिखा गया है। कहने का मतलब यहां पे संबंध कैसा है दोस्तों, जिसको हमको पहचाननी है, वो है इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। मतलब पहले वाले वर्ड में जो लेटर्स है उसको इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा गया, तो दूसरा अक्षर समूह मिला या फिर दूसरा वर्ड मिला। वैसे ही तीसरे वाले वर्ड में जितने भी लेटर्स है उसको इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे तो हमको चौथा वर्ड मिल जाएगा, मतलब चौथा अक्षर समूह मिल जाएगा। पता चल जाएगा, क्वेश्चन मार्क जाके आएगा। देखो FASTER में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा क्या, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में अगर लिखें तो। अच्छा जी, फिर ई आएगा, फिर उसके बाद एफ आएगा, फिर उसके बाद STR, है ना। तो क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा, ठीक है। फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। देखो AEFRST, समझ रहे हैं क्या, है ना। तो अब समझ गया सर। किंगडम में KINGDOM, सबसे पहले डी आएगा। अच्छा जी, उसके बाद डी के बाद क्या आएगा, GHI, जी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आई आएगा, ठीक, IJK, फिर के आएगा, फिर LM, एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, फिर उसके बाद ओ आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क जाके आएगा, ये भी हमने पता कर लिया, ठीक। DGI, अच्छा, KMNO, DGI KMNO, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, हाँ कि ना। आ रही बात समझ में। तो यहां जो संबंध है वो किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, या जो पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो किया गया है, ठीक है। जिससे कि दूसरा पहले से संबंधित ऐसे बता दिए हम, चौथा तीसरे से संबंधित ऐसे। चलिए अगला सवाल, एक बार जरूर वीडियो पॉज करके खुद से प्रयास करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक बेहतर थॉट प्रोसेस बिल्टअप होगा ऐसे सवालों को अटैक करने का। तो आप बोलेंगे जी दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, यही बात है। तो वो संबंध को पहचानने की जरूरत है। तो देखो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, क्वीन को क्या लिखा जा रहा है, तो आपने कहा जी क्वीन को लिखा जा रहा है TRBBQ, अरे क्वीन को TRBBQ ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक ना। वैसे ही पीच को क्या लिखा जाएगा ये बतानी है। तो रूल्स को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमने कहा कि वोवल्स कॉन्सोनेंट है ना, वोवल्स का मतलब स्वर AEIOU, ठीक ना। 5 वोवल्स होते हैं और बाकी रह गया 21 व्यंजन हो जाएंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब देखो यहां पे जो क्यू है ये कॉन्सोनेंट है, ठीक। यू वोवल्स है, ई वोवल्स है, ई वोवल्स है, एन कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अब देखना क्यू को टी कहा गया है, तो टी बाद में आता है क्या, क्यू पहले आता है। इसका मतलब क्यू के बाद RST 3 कदम आगे गए होंगे, हाँ कि ना। क्यू व्यंजन है ना, तो व्यंजन में 3 ऐड होने से यहां पे पता चला कि उसको क्या लिखा गया, टी लिखा गया। अच्छा अब देखो हम पैटर्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे देखें तो U को R कहा जा रहा है, तो मैंने कहा जी हमको पीछे जाना पड़ेगा, U को क्या बोले ये जाननी है तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि R
पहले आता है, यू बाद में आता है। तो हमने कहा कि अगर आप 3 कदम पीछे चले गए, अगर आप 3 कदम पीछे चले गए, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जी, मैंने कहा आर एस टी यू, है ना, तो यू से 3 कदम पीछे जाएंगे दोस्तों, 1 2 3, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा क्या, है ना। तो हमने कहा यू से 3 कदम पीछे जाने पर आर। तो बेसिकली यहां पे आप देखेंगे तो भाई साहब जितने भी वोवल्स हैं इसमें 3 कदम पीछे जाना पड़ रहा है या फिर 3 माइनस हो रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें 3 ऐड हो रहा है। देख लो चेक करके, एन कॉन्सोनेंट है, 3 कदम आगे जाओ मतलब 3 जोड़ो, ओ पी क्यू मिलेगा। अरे एन के बाद 3 कदम आगे जाओ, ओ पी क्यू, अच्छा जी ई लिखा हुआ है, तो मैंने कहा जी ये ई स्वर है, वोवल्स, इसमें अगर हम 3 कदम पीछे जाएं तो ये हो जाएगा बी सी डी, है ना, तो 3 कदम पीछे जाने पे बी मिलेगा। देखो ई को बी लिखा गया, ई को बी लिखा गया और यू को आर लिखा गया, ये भी आप समझ पाए। तो पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया हमको सर। आपने कहा जी, आपने कहा वोवल्स की बात होगी मतलब स्वर, इसमें हम 3 कम करेंगे, है ना, और कॉन्सोनेंट की बात होगी मतलब व्यंजन, व्यंजन, तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे, ठीक है। चलो फिर बता दो यहां पे P को क्या बोला जाएगा, तो भाई P कॉन्सोनेंट है, तो 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, 3 कदम आगे जाओ, क्यू आर एस, बहुत बढ़िया। आई क्या है, वोवेल्स है, इसमें 3 कम करो मतलब पीछे जाओ, तो एच आई जे, जी एच आई, है ना, ई एफ, एफ जी एच, एफ आना चाहिए क्या, अरे एफ जी एच आई, तो आई से 3 कदम पीछे जाएंगे 1 2 3, तो एफ मिलेगा, समझ गए। अच्छा जी, तो एस एफ पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है ना, कई बार ऑप्शन की तरफ नजर डालो। पिच को क्या लिखा जाएगा, तो पहला लेटर एस, दूसरा लेटर एफ, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए आप चाहो तो चेक करके देख लो। हमने कहा जी टी मतलब कॉन्सोनेंट, 3 कदम आगे जाना पड़ेगा क्या, तो आप बोलेंगे यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, एस एफ डब्ल्यू, देखो एस एफ डब्ल्यू। फिर हमने कहा जी सी, ये भी कॉन्सोनेंट है, 3 कदम आगे जाओ, तो आप बोलेंगे डी ई एफ, डी ई एफ, एस एफ डब्ल्यू एफ लिखा है। अच्छा जी एच क्या, ये भी तो कॉन्सोनेंट है, तो आपने कहा जी यहां भी हम 3 कदम आगे जाएंगे, तो बताइए जरा क्या मिलेगा, आई जे के, देखो एस एफ डब्ल्यू एफ के, एस एफ डब्ल्यू एफ के, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। समझाने में समय लगा दोस्तों, यकीन मानिए, है ना, आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेहतर नॉलेज है, तो इतना हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझे। चलिए हमने कहा जी अगर पहले अक्षर समूह को ऐसा कहा जाए तो तीसरे अक्षर समूह को क्या कहा जाएगा, यही बात है ना। तो हम यहां से पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे और सेम पैटर्न यहां पे अप्लाई कर देंगे, यही बात है दोस्तों, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल है दोस्तों, अल्फाबेट पर आधारित सवाल, लेकिन ये किस स्टाइल में है, एनालॉजी टेस्ट के स्टाइल में है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हमने कहा पहला जो अक्षर समूह है उसको यहां पे लिख डालो, एल ओ टी टी ई आर वाई, ठीक है।
मैंने कहा कि यहां पे 7 लेटर है क्या, 3-3 का ग्रुप बनाओ, स्टार्टिंग से और आखिरी से, तो एक बीच वाला रह गया क्या। अच्छा जी, वैसे ही मैंने कहा यहां पे SECULAR, यहां भी देखें तो टोटल 7 लेटर है क्या। हाँ जी, 3-3 का ग्रुप बनाया शुरू से और आखिरी से, बीच में रह गया यू। अब देखो हमको क्या पता है कि लॉटरी को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है, लिखो इसको यहां पे इसके नीचे। तो आपने कहा WQMTBT, MTBTF, ऐसे। तो बेसिकली आपको ना लॉटरी को कोड करके बता दिया है। तो बताइए सेकुलर का कोडिंग क्या होगा, है ना। तो हम पैटर्न को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं, तो हमको ये बात समझ में आ रहा है, शायद आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, क्रॉस पैटर्न कैसे लगता है दोस्तों, जैसे कि ऐसे, ठीक है। ये गलत हो रहा है, क्यों गलत हुआ भाई, 3-3 का ग्रुप बनाया है तो क्रॉस पैटर्न कैसे लगाएंगे, फर्स्ट, है ना, तो इधर कहे तो थर्ड, समझ रहे हैं। तो L M के साथ, T W के साथ ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, थर्ड का फर्स्ट, फर्स्ट का थर्ड, ऐसा, और बीचों का बीच, बीचों का बीच, समझ गए, मिडिल वाला मिडिल के साथ। तो देखो L से M मतलब एक कदम आगे गए होंगे, और T से W UVW 3 कदम आगे गए होंगे, O से Q PQ 2 कदम आगे गए होंगे। मैं समझ गया सर, +1 +2 +3, ठीक है। वैसे इधर भी चलेगा, +1 +2 +3 +1 +2 +3। तो देखो जरा, E के बाद F, हमने कहा जी R के बाद 2 कदम आगे जाना है आपको, ST T आया, Y के बाद 3 कदम आगे जाना है तो ZAB B आया। अच्छा जी, ये सेंटर में एक लेटर बच गया था, ये एज इट इज लिखा गया है क्या, एज इट इज लिखा गया है। तो यहां पर भी सेंटर में जो बचा हुआ है U, इसको भी एज इट इज लिख देंगे, चौथा U, ठीक है, चौथा लेटर U। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो चारों ऑप्शन में चौथा लेटर U दिख रहा है, ठीक, मतलब आगे सॉल्व करना पड़ेगा। हमने कहा दोस्तों यहां भी आप 3 का ग्रुप बनाओ ना, तो S के बाद T आएगा, S के बाद क्या आएगा, T आएगा, ये क्या था U, S के बाद T आएगा। हमने कहा जी E के बाद 2 कदम आगे जाओ तो FG आएगा। आराम से ना आप सॉल्व करेंगे तो फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। C के बाद 3 कदम आगे DEF, ठीक, इधर आओ तो L के बाद 1 कदम आगे, मतलब जस्ट L के बाद M, A के बाद कहें तो 2 कदम आगे BC, अच्छा R के बाद कहें तो 3 कदम आगे STU, समझ गए। तो सेकुलर को क्या बोला जाएगा, सेकुलर को क्या बोला जाएगा, FGTW, FGTW, W एक ही में दिख रहा है दोस्तों, देखो ऑप्शन B फॉर बॉम्बे, आंसर क्या हो जाएगा, B फॉर बॉम्बे, ऐसे FGTWCM। अरे बात समझ में, समझाने में समय लगा, यकीन मानिए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, अगर प्लास्टिक को बोला जाए ALP
ठीक है, SCIT, SCIT, ठीक। तो फेस्टिव को क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही बोलते ना, प्लास्टिक को अगर ऐसा बोला जाए तो फेस्टिव को क्या बोला जाएगा, यही बोलना चाह रहे हैं सवाल, ठीक है जी। तो चलो एक तरफ हम यहां पे लिख भी देते हैं फेस्टिव, फेस्टिव, ठीक है ना। यहां भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 3 का ग्रुप बनाया, इधर भी 3 का ग्रुप बनाया, बीच में एक रह गया, यहां भी आप देख सकते हैं 3 का ग्रुप बनाया, शुरू से और आखिरी से, बीच में रह गया, ठीक। अब पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली यहां पर भी क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, लेकिन साथ के साथ एक और पैटर्न इस्तेमाल हुआ है जिसको हम कहेंगे पोजीशन चेंज, ठीक है। जैसे कि यहां पे 3 के ग्रुप बनाने से, है ना, जो थर्ड में है वो कहां आ गया, फर्स्ट में आ गया, और जो फर्स्ट में है वो थर्ड में आ गया, लेकिन जो बीच में है उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक ना। इधर भी देख लो, फर्स्ट का थर्ड में, थर्ड का फर्स्ट में, बीच में जो है इसमें कोई चेंज नहीं है, आई का आई, एल का एल। साथ के साथ बिल्कुल जो सेंटर में है ना, 7 लेटर थे, इसमें जो सेंटर में है एस, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब बीच में जो आ रहा है ना उसमें कोई चेंज नहीं। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको। हमने कहा जी ई को हम ई ही लिखेंगे, है ना, 3 का ग्रुप बनाया तो बीच में ई, 3 का ग्रुप बनाया तो बीच में वी, वी को हम वी ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और देखो जरा, यहां पे बिल्कुल सेंटर में आ रहा है एक लेटर टी, तो टी को टी ही लिखेंगे। अच्छा जी, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, चेक करके देखो तो। आखिरी से दूसरा लेटर वी होना चाहिए, आखिरी से दूसरा लेटर वी होना चाहिए, तो सी में तो नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है। आखिरी से दूसरा लेटर वी होना चाहिए, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ए में है, डी में है, ठीक है जी। अच्छा जी, बिल्कुल सेंटर में टी होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में टी होना चाहिए, यहां पे है, यहां पे है, इससे भी काम नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, सेकंड लेटर, स्टार्टिंग से सेकंड लेटर ई होना चाहिए, यहां भी है, यहां भी है। थोड़ा ऑप्शन के ऊपर भी नजर डालते चलेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ रहे हैं क्या बात को, ठीक है। तो इधर आइए, हमने कहा जी एफ, इधर एस, पोजीशन चेंज हो रहा है, फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, मिडिल वाला में कोई चेंज नहीं होगा। लगे हाथ अब कर ही देते हैं चेंज, ये आई, यहां पे ई, ऐसे। तो ए और डी में कौन सा मैच कर रहा है, एस ई एफ, एस ई एफ, मतलब डी इनकरेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा, एस ई एफ टी ई वी आई, समझ गए। बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग ही है ना, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग ही है सर, ठीक है। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो हमने मिक्स्ड कोडिंग, नंबर्स कोडिंग, लेटर्स कोडिंग, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, ठीक ना, बेहतरीन अंदाज में सिखाएं दोस्तों, जरूर पढ़िए। देखिए दोस्तों, टेंगल को अगर XERKPI लिखा जाए तो फाइट्स को क्या लिखा जाएगा, है ना, मतलब चौथा अक्षर समूह क्या होगा, 4 विकल्प आपको दिया गया है, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग के 2 अक्षर समूह से हम पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 2 अक्षर समूह से हम संबंध को पहचानने का प्रयास करेंगे, फिर वही संबंध यहां आखिरी के 2 अक्षर समूह में अप्लाई कर देंगे। तो चौथा अक्षर समूह मतलब एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हम बता देंगे, यही बात है ना। तो देखो यार, टेंगल को XERKPI लिखा जाता है, तो मैंने कहा जी टी को एक्स कहा जाएगा, ठीक है, टी को एक्स कहा जाएगा, मतलब टी के बाद 4 कदम आगे बढ़े तो एक्स मिलेगा क्या दोस्तों, UVW एक्स। अच्छा, ए के बाद अगर मैं 4 कदम आगे बढ़ूं तो ई मिलेगा, BCDE। अच्छा जी, एन के बाद अगर मैं 4 कदम आगे जाऊं तो OP
क्यों आर, आर मिलेगा क्या? अच्छा जी, अगर हम जी के बाद 4 कदम आगे गए, एच आई जे के मिलेगा। एल के बाद 4 कदम आगे गए तो एम एन ओ पी, ठीक है, एम एन ओ पी। अच्छा जी, ई के बाद 4 कदम आगे गए तो क्या मिलेगा? एफ जी एच आई, गजब, है ना, एक्स ई आर के पी आई। तो हमको ये कोडिंग समझ में आ गया क्या कि टेंगल का कोडिंग एक्स ई आर के पी आई कैसे लिखा गया, मतलब हमने डिकोड कर दिया, समझ गया मतलब डिकोड कर दिया। तो यही पैटर्न यहां पे इस्तेमाल कर दिया जाएगा। चलो 4 कदम आगे बढ़ना है, मैंने कहा जी एफ, 4 कदम आगे बढ़ो, जी एच आई जे, आई के बाद 4 कदम आगे बढ़िए, जे के एल एम। अच्छा जी, जी के बाद 4 कदम आगे बढ़िए, जी के बाद 4 कदम आगे बढ़ेंगे, एच आई जे के, जे एम के, जे एम के मतलब ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है, आगे और चेक करना पड़ेगा। एच, ठीक है ना, एच के बाद 4 कदम आगे बढ़े, आई जे के एल, ठीक है, जे एम के एल, जे एम के एल मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जे एम के डब्ल्यू है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा बताइए? आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, ठीक है। आप चाहें तो वेरिफिकेशन के आगे भी चेक करके देख सकते हैं। टी के बाद 4 कदम आगे बढ़ो, टी के बाद 4 कदम आगे बढ़ो तो क्या मिलेगा? यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। एस के बाद 4 कदम आगे बढ़ो, टी यू वी डब्ल्यू, समझ गए, जे एम के एल एक्स डब्ल्यू आ गया, ए फॉर आगरा। तो ऐसे अटैक करना है तो एक्चुअल में ये लेटर्स कोडिंग डिकोडिंग का सवाल ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ कि ना। लेकिन एनालॉजी टेस्ट के स्टाइल में ऐसे पूछ दिया जाता है। तो हमने आपको एनालॉजी टेस्ट के ऊपर, है ना, अल्फाबेट पर आधारित सवाल करा दिए, ठीक। अब इसके बाद हम नंबर्स पर आधारित सवाल करेंगे दोस्तों। तो कुछ हम होमवर्क दे देते हैं आपको, ठीक है ना, कुछ होमवर्क देके जा रहे हैं। होमवर्क नंबर 1 प्रैक्टिस करिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर प्रैक्टिस करिएगा। होमवर्क नंबर 1 हो गया। होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2, ठीक है। एक सवाल और, होमवर्क नंबर 3। यकीन मानिए आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेहतर आइडिया है, ठीक है। तो ये सारे होमवर्क आपसे सॉल्व हो जाएंगे, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े दोस्तों तो प्लेलिस्ट विजिट करिए, है ना। हमने कोडिंग डिकोडिंग में नंबर्स कोडिंग, लेटर्स कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग सब पढ़ा के रखे हुए हैं, हाँ कि ना। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 3 हमने होमवर्क दिए के रख दिए हैं, तो जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम नंबर्स पर आधारित सवाल करेंगे दोस्तों, फिर उसके अगले वाले लेक्चर्स में शब्दों पर आधारित सवाल करेंगे, ठीक। तो लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो सेशन का लिंक शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सेशन लाइक कर दिया करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे लेक्चर्स पहुंचेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।